Bonsoir Asia Bibi. Assalamualaikum Asia Bibi. Thank you. मैं भी आपको सलाम पेश करती हूँ. Moi aussi. हमारे रसूल जो है हजरत ईसा है, क्या ऐसे ही हुआ? ये फ्रांस में जो कहते हैं ऐसे ही बात हुई, यही हुआ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं सबसे पहले फ्रांस का शुक्रिया tout d'abord, je tiens à remercier la France. मैं फ्रांस में पहुंची. Je suis arrivée en France. इसाबेल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. Je souhaite remercier infiniment Isabelle, Anne-Isabelle. आज उससे मिली और मुझे मिलकर बहुत दिल खुशी हुई. J'ai enfin pu la rencontrer et j'en ai nourri une immense joie. और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इसाबेल से एक दिन मिलूंगी. Je n'avais jamais pensé qu'un jour je pourrais rencontrer Anne-Isabelle. तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ और donc j'en suis extrêmement reconnaissante. और खास तौर पर इसाबेल की और फ्रांस की. Merci à vous, merci à Anne-Isabelle, merci à la France. पहली खातून इसाबेल जिसने मेरे लिए आवाज उठाई. Anne-Isabelle est la première femme qui s'est tenue à mes côtés. और मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ. Du fond de mon cœur, je souhaite la remercier. C'est important de. मैंने आपको समझाया है कि आपने पानी पिया और वो नापाक हो गया और औरतों ने कहा कि तुमने हमारे जो है ना बाल्टी में पानी पी के उसको नजिस कर दिया, तो आपने जवाब दिया कि मेरा जो यानी कि रसूल जो है मेरे जो है वो ईसो है तुम्हारे मोहम्मद, और इसी वजह से आपको 10 साल जेल गुजारने पड़े. क्या बात सही है? जी ऐसा ही हुआ. Ça me fait passer comme ça. बिल्कुल पानी उन्होंने मुझे दिया, मैंने पानी पिया. Cette eau m'a été présentée et je l'ai bu. बिल्कुल ऐसा ही हुआ. Exactement, c'est bien comme ça que ça s'est passé. बहुत अरसा आपने सोचा कि सिर्फ एक पानी के लिए 9 साल जेल में आपको काटने पड़े, बल्कि हो सकता था कि वहां पे आप जान भी देते. जेल में किस तरह आपको रखा हुआ था? जेल में बहुत सारी मुश्किलें मेरे ऊपर आई. J'ai eu à faire face à de nombreuses difficultés en prison. बहुत तकलीफें भी उठाई मैंने, बहुत सख्ती भी काटी. Des humiliations. आसिया 9 साल कितना लंबा अरसा होता है, और 2 दफा सजाए मौत तुम्हें सुनाई गई. बिल्कुल 9 साल नहीं, मैंने 10 साल जेल काटी है. Alors c'est presque 10 ans de prison. C'est la 11e année que j'ai été libérée. और किस तरह आपने हिम्मत की, किस तरह आप रही वहाँ पे? मैंने इस तरह से हिम्मत की कि जब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब मुझे पता चला कि मेरे लिए कोई काम कर रहा है. Alors c'est vraiment au moment où j'ai su qu'on était, il y avait une personne à l'extérieur qui était en train d'œuvrer pour mon bien. तो मेरे अंदर और भी हिम्मत आई कि Cela m'a donné beaucoup de force, beaucoup de courage, parce que je voulais connaître cette personne qui était en train d'agir pour moi de l'extérieur. जब मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड ने बताया कि इसाबेल काम कर रही हैं आपके लिए. C'est mon mari qui est venu me dire qu'il y avait une Anne-Isabelle qui était là, qui croyait en moi, et ça forcément ça m'a donné beaucoup de force. Anne-Isabelle आपने क्या लम्हे उम्मीद रखी, ये कैसे ऐसे भी मौका है कि आपको लगा कि अरे अब तो मैं मरने वाली हूँ, अब तो ना? हाँ, लम्हे उम्मीद रखी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया. Gardé l'espoir, sauf à un moment où en effet खुदा की जात पे कभी आपने शक नहीं किया? क्योंकि जो बाकी मुसलमान जो हैं जिन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लादा, वो भी तो खुदाई को मानते हैं. आपने नहीं सोचा कि जो मुसलमानों के खुदा हैं हम लोगों के जुल्म हो रहा है? कभी भी आपने यानी कि खुदा की जात पे आपने नाउमीदी नहीं की? नहीं, मैंने कभी नाउमीदी नहीं की. Non, j'ai toujours eu confiance en Dieu. Ma foi a été suffisamment forte. Vous êtes devenue Asia Bibi हैं इतनी सी, लेकिन 9 साल तक कितने लोग थे यानी कि जो कि नफरत, पूरी जो इनके दिल में बुग़्ज़ था, नफरत था, आप ही के खिलाफ था, यानी कि आप ही की जात के खिलाफ. आपके ख्याल से उनके जहन में क्या गुजरा, क्यों ऐसे लोग बन गए? बिल्कुल इतनी नफरत इंसान के दिल में कैसे पैदा हो सकती है? मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो मुझे पानी दिया गया उसी के बाद से और कुछ वैसे झगड़े थे. Je crois qu'il y avait déjà cette eau. आपको पता है कि जितने भी लोगों ने आपके साथ तरफदारी की थी, कौन कौन है? बुगीना, जिनको यानी कि
यानी कि जहर पे दिया गया। सलमान को मुझे बहुत सॉरी मैं आपको समझा दूं, यानी कि उनके तो ड्राइवर ने, उनके जो है ना बॉडीगार्ड ने उनको यानी कि कत्ल किया। आपसे मिलने के लिए आए थे, उनको कत्ल किया। एजाज भट्टी माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर थे, उनको भी कत्ल किया गया। ये सब कुछ देख के आपके दिल में कभी नफरत नहीं आई इन लोगों से? मैंने इन सबको तो माफ कर दिया, लेकिन दिल में बहुत दुख है उनके लिए, क्योंकि वो दुनिया से चले गए। और मैं इस चीज की गिल्टी फील करती हूँ कि उनको j'ai pardonné à cette personne, mais il n'en demeure pas moins que ces personnes ने साजिश की थी आपके खिलाफ, जिन्होंने आपका नाम बताया है। उनको भी आपने कैसे माफ किया? मैंने उनको दिल से माफ किया, क्योंकि खुदा कहता है कि जब आप किसी को माफ करते हो, parce que l'un des commandements de Dieu est que si on parvient à pardonner, eh bien monsieur जो है ना, बहुत इन्हें होता है कि लोग जो हैं खुदा के, अल्लाह के नाम के लिए, खुदा के लिए कितने जुल्म कर सकते हैं। इसकी वजह से कभी आपको नहीं हुआ कि किस तरह का मजहब है, यानी कि जब खुदा ही के नाम पे लोग इतना एक इंसान दूसरे इंसान को मार सकता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को मार सकता है, इसकी वजह से कभी आपके दिल में शक नहीं आया कि किस तरह का मजहब है, क्या मसला क्या है? मसला यही है कि जब इंसान एक दूसरे से नफरत करने लग जाता है, je crois que quand il y a de la haine, दिल में नफरत रखता है, तो वो फिर ऐसी बातों को quand une personne porte la haine dans son cœur, quand une personne आज आपने देखा है कि यहाँ पे जहाँ पे भी आपको जाना पड़ता है, आपको ऐसे तो नहीं निकल सकते हैं। फ्रांस तक में आपकी सिक्योरिटी होनी जा रही, क्या आपको महसूस होता है कि अरे लोग मुझे मारना चाह रहे हैं, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है? आपके दिल में कैसे, क्या महसूस होता है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि थ्रेड तो हैं, तो इसाबेल को भी थ्रेड। Mais c'est normal, j'ai reçu des menaces. Anne-Isabelle également au demeurant a reçu des menaces. डर तो नहीं लगता, लेकिन खुदा ने हिम्मत दी है, लेकिन कभी-कभी डर लगता भी है। Alors, parfois j'ai peur, je vais pas vous le cacher. Le reste du temps, c'est vrai que Dieu m'a donné le courage, la foi. सबसे पहली दफा जिंदगी में आप फ्रांस आ रही हैं, फ्रांस के बारे में, पेरिस के बारे में जब आपने यहाँ पे कदम रखा, कौन सी नई चीज आपने देखा? क्या सोचा कि अरे कैसी जगह आ गए? क्या सोचा आपने फ्रांस के बारे में, पेरिस के बारे में? मैंने बहुत अच्छा सोचा फ्रांस के बारे में कि j'ai beaucoup aimé la France dès que je suis arrivée. वो कंट्री है जहाँ से मुझे n'oublions pas que la France est le pays où j'ai एक फरिश्ते की तरह मुझे reçu une vie, j'ai reçu une nouvelle vie. Anne-Isabelle pour moi est comme un ange. C'est comme si Dieu m'avait envoyé un ange sur mon chemin. बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात से। Je suis très excitée d'être ici, d'avoir rencontré cet ange, donc qui est Anne-Isabelle. इसाबेल वो हैं कि जिन्होंने सबसे पहले मेरे लिए आवाज उठाई। C'est elle qui en premier s'est prononcée pour moi, et c'est grâce à elle que j'ai pu être connue dans le monde, avoir une certaine renommée. Je n'ai pas les mots en réalité pour exprimer toute ma gratitude. Ça sera toujours peu. Je ne sais pas comment la remercier. Aujourd'hui, vous कनाडा में हैं और आपको तो पता है कि दिसंबर में आपका परमिट खत्म हो रहा है, उसके बाद कहाँ जाएंगे आप? क्या प्लानिंग है आपकी उसके बाद? मैं ख्वाहिश रखती हूँ कि मैं इसाबेल के साथ, जैसे उन्होंने मेरे लिए इतना काम किया, mon désir le plus ardent évidemment est de travailler aux côtés d'Isabelle, que nous puissions. आपकी दिल की ख्वाहिश है कि आप फ्रांस में रहें, फ्रांस आपको यहाँ पे रखे, या आपका दिल चाह रहा है? मेरी ख्वाहिश है। Oui, c'est mon désir. रेडियो का स्टेशन है, प्रेसिडेंट साहब भी शायद सुन रहे हों, ये आपकी रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट मैक्रोन से? क्या कहना चाह रही हैं? मैं ख्वाहिश रखती हूँ कि वो अगर अच्छा सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा। Alors évidemment, moi j'ai le désir. बात और कहना चाहती हूँ, une autre chose que je souhaiterais ajouter, c'est que évidemment j'ai une profonde gratitude à l'égard du Canada qui m'a donné une place pour ces journées. Je tiens à les en remercier. Et je voudrais également souligner le rôle de l'Union européenne depuis 10 ans qui a œuvré nuit et jour pour ma libération. Jan Figel qui a tellement travaillé, Jan Figel de l'Union européenne qui a beaucoup travaillé pour moi. Et grâce à lui, Aman,
Madame Hidalgo, पेरिस की जो मेयर हैं, जिन्होंने 2014 में आपको ऑनर सिटीजन इस शहर का, पेरिस का आपको करार दिया, आप उनके साथ आपकी मीटिंग है, क्या प्रेसिडेंट मैक्रों, इमैनुअल मैक्रों या उनकी बेगम ब्रिजिट मैक्रों, उनके साथ भी आपकी ख्वाहिश है उनसे भी मिलने की? जी, मिलना चाहती हूँ. Je souhaiterais les rencontrer, oui. प्लान में नहीं है, लेकिन है ना? और मैं पापा पॉप का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी किसका? पॉप साहब का, क्योंकि उन्होंने भी काफी. Le pape aussi, je souhaiterais. आप ये ऐसा है, नाजुक सवाल आपसे पूछें, यहाँ पे पिछले महीने 16 साल की लड़की, 16 साल की बच्ची, उसने इंटरनेट के जरिए यानी कि इस्लाम को बुरा भला कहा, है ना, यानी कि इस्लाम को उसने गलत बातें कही, तौहीन की फ्रांस में, यानी कि, और उसके बाद उससे बहुत धमकियां मिली कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, रेप कर देंगे, ये कर देंगे, 16 साल की बच्ची को, है ना, जिसको यहाँ पे बड़ा सदमा फ्रांस में पहुंचा. जाहिर है कि उस बच्ची ने उसके बाद माजरत की, उसने कहा कि मुझे गालियां तो ज़रूर नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं आज़ाद मुल्क में हैं और यहाँ पे इंसान का जो कुछ कहने का दिल है उसको यानी कि इजाज़त होनी चाहिए. फिर भी है, यानी कि अगर मज़हब को भी अगर कोई कुछ कहना चाहे कि मज़हब को बदलना है, ये करना है, यानी कि उसको कहने की इजाज़त चाहिए. आपको क्या लगता है कि इस आज़ादी की वजह से हम लोगों को, इंसान को इजाज़त होनी चाहिए कि चीज़ों को बुरा नहीं लेकिन ऐसा क्रिटिसाइज, यानी कि सोचे कि ये सही है गलत है, सोच समझ के? नहीं, किसी को भी कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी के भी मज़हब में कोई भी बात की जाए. सब जो है वो je pense que la foi de chacun. यहाँ पे आपको तो पता है कि पेरिस में 2015 में अटैक्स हुए हैं, है ना, दहशतगर्दियों ने अटैक किए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कबूल हरगिज नहीं है कि आप जो है ना उनके खिलाफ यानी कि कुछ भी कहें, ये नहीं कि गालियाँ हैं सब कुछ, लेकिन कुछ भी कहें. इसके बारे में आपको क्या सवाल है? क्योंकि यहाँ पे कितने लोग मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बस अपनी जो सोच है वो सबके सामने बताई. मैं कहूँगी कि इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ moi je prie किसी को मारने का, que किसी को कोई हक ces नहीं है. personnes, eh bien que Dieu les guide vers la vérité, vers la vraie religion, et que en aucun cas on a le droit de tuer qui que ce soit. फ्रांस की ट्रेडिशन ये है बहुत सदियों से कि यहाँ पे यानी कि अगर चाहें कुछ भी अपने दिल के मज़हब के बारे में भी, यानी कि इस मज़हब में ये है, वो है, ये है, मैं ख़िलाफ़ हूँ मज़हब के, यानी कि गालियाँ दें, गालियाँ नहीं, लेकिन बस कहने का हमारा नज़रिया है कि जैसे मैं ईमान नहीं रखता हूँ, मैं अक़ीदा नहीं रखता हूँ. यहाँ पे फ्रांस में कानून जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है, कहने की इजाज़त है ना. आपके ख्याल से सही बात है? बिल्कुल, ये आज़ाद मुल्क है. La France est un pays libre, c'est un droit. जो जैसे जी रहा है उसको जीना चाहिए. Et puis de toute façon, जब इतने बड़े इम्तिहान से इंसान गुजरे, 10 साल का इम्तिहान, अब जाहिर है कि जब आप यहाँ पे निकली हैं, पहली तो जो जिंदगी है वो तो आज की जिंदगी नहीं होती है. आज आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? मेरी जिंदगी का ये मकसद है कि बच्चों को तालीम मिले. Alors, le sens de ma vie, le but de ma vie, tout d'abord, c'est pour mes enfants. Je voudrais que mes enfants soient instruits, qu'ils reçoivent une vraie éducation. Et la deuxième chose que je souhaite ardemment, c'est que cette loi au Pakistan, eh bien, qu'il y ait un amendement, que cette loi soit abrogée. Et pas uniquement parce que moi, je suis Asia Bibi et que moi, j'ai Pakistan के बारे में उम्मीद रखे हुए हैं कि सही होगा, ठीक होगा. बिल्कुल उम्मीद है कि bien sûr, जब मैं रिहाई पा सकती हूँ. Si moi j'ai pu être libérée, eh bien les autres aussi, pourquoi pas? Ils peuvent être. मैं भी आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. Vous remercier du fond de mon cœur. Vous avez estimé que j'étais digne d'être entendue, que la France a estimé que j'étais digne d'être entendue. Anne-Isabelle, qui a travaillé pour moi, a estimé que ma cause était digne et juste. Et toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, j'aurai le respect. J'aurai du respect pour ce pays. Et puis, je suis très émue